ये आज सीखते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.3 का पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। देखिए, पहले पढ़े सवाल को। सबसे पहली बहुत जरूरी बात होती है कि सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। पढ़ने से ही आधा सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में, तो भाई चित्र देखिए, इस चित्र की बात कर रहे हैं। त्रिभुज PQR, कौन सा त्रिभुज? PQR, ये त्रिभुज दिखा आपको। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इसकी भुजाओं देखो, कौन सी भुजाओं? एक PQ भुजा और एक RQ भुजा को क्रमशः बिंदु यस, तो PQ भुजा को यस बिंदु तक बढ़ाया गया, यहां तक मान लीजिए, और RQ भुजा को T बिंदु तक बढ़ाया गया है। ये चित्र में खूब दिख रहा है हम लोगों को, तो ये तो बढ़ाया गया है, अच्छी बात है। फिर कह रहा है दिया है, क्या दिया है इसमें? कोण SPR बराबर 135 डिग्री। तो देखो SPR कहाँ है? SPR, इस वाले कोण का मान हमको 135 डिग्री दिया है। और दिया है कोण PQT बराबर दिया है 110 डिग्री। तो देखो PQT, इस कोण का मान 110 इसमें चित्र में दिख भी रहा है, अच्छी बात है। हमसे कह रहा है फिर मान आप किसका बताओ? PRQ का मान निकाल के बताइए। तो PRQ देखो कहां से? PRQ, इसका मान निकाल के बताना है। आइए देखते हैं, हल करते हैं इसे। तो बहुत ही सरल तरीका है इसे हल करने का। देखिए, ये पूरा में त्रिभुज बन रहा है। हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है अंतः कोणों का, वो 180 अंश होता है। तो ऐसा करते हैं, देखिए पहले तो हमें इस कोण का मान पता चले, इस कोण का मान पता चले। तो इसका मान कैसे पता चलेगा? देखिए, ये एक सीधी रेखा है, इस पर कोई एक किरण खड़ी हुई है, पड़ी हुई है। तो जो इधर का कोण और इधर का कोण मिलकर वो क्या बना लेगा? रेखिक युग्म बना लेगा। आप रेखिक युग्म के बारे में जानते हैं कि अगर कोई एक सीधी रेखा हो, उस पर दो कोणों का सम करें तो वो 180 अंश के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से दो कोण हुए। एक कोण हो जाएगा ये SPR, कोण SPR प्लस दूसरा कोण कौन सा हो जाएगा? चाहे हम RPQ कह सकते हैं। तो कोण RPQ बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश से। जब कोई पूछे क्यों 180 अंश का हो गया, तो कहना ये रेखिक युग्म बना रहा है। कैसा युग्म बना रहा है? रेखिक युग्म बना रहा है। अब थोड़ा इसे हल कर लेते हैं। SPR का मान देखो यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है? 135 डिग्री। तो इसकी जगह पर हम 135 डिग्री लिख देंगे, प्लस कोण R लिखेंगे, P लिखेंगे, Q लिखेंगे, बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। अच्छा, अब ये आप समझते होंगे, अगर कोई चीज इधर प्लस में लिखी हो तो बराबर के उधर काहे में जाती है? माइनस में जाती है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे RPQ बराबर में लिख देंगे 180 अंश माइनस 135 डिग्री। अब इसको घटाइए, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा, यहाँ 7 बचा, 7 से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा। मतलब कोण RPQ का मान जो है वो 45 डिग्री आ गया है। कहने का मतलब इस कोण का जो मान है RPQ का, ये 45 डिग्री आ गया है। तो इसका मान मिल गया। अब इस कोण का भी मान पता कर लें। इधर वाला देखो, ये वाले इस कोण का मान पता कर लें। ये भी एक रेखिक युग्म बना रहा है। तो इसमें कौन कौन सा रेखिक युग्म बना रहा है? TQP, या इसे कह सकते हैं PQT प्लस PQR मिलकर दोनों कोण 180 अंश के होंगे। तो पहले इधर वाला लिखते हैं PQT प्लस कौन सा कोण? PQR। देखो सीधी रेखा पर कोण बन रहे हैं, तो PQR बराबर ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 अंश का। पूछे कोई क्यों ऐसा लिख दिया आपने, तो कहना ये रेखिक युग्म बना रहा है। कैसा युग्म बना रहा है? रेखिक युग्म बना रहा है। रेखिक युग्म का जो सम होता है 180 अंश होता है। PQT का मान हमको दिया है, कितना दिया है? 110 डिग्री, प्लस इसको लिखेंगे PQR बराबर 180 डिग्री। इतना समझ में आ गया होगा।
प्लस का 110 है तो उधर माइनस में चला जाएगा। पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री से 110 डिग्री घटा देंगे तो कोण पी क्यू आर जो मिलेगा वो 70 डिग्री मिल जाएगा। कितने डिग्री मिल जाएगा? 70 डिग्री मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इसका भी मान तो हमको मिल गया है कितने डिग्री? 70 डिग्री मिल गया। आइए अब देखते हैं हमको मान किसका चाहिए? पी आर क्यू का। अब हमें त्रिभुज के दो अंतःकोणों का मान पता चल गया है, तीसरे का निकालना है। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। क्या जानते हैं? आइए देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं? जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसलिए कौन सा त्रिभुज लेंगे? पी क्यू आर में क्या हो जाएगा? तीनों कोणों को लिखो। एक कोण हो जाएगा पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस दूसरा कोण कौन सा हो जाएगा? क्यू पी आर। तो कोण क्यू पी आर प्लस तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा? पी आर क्यू। कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश। बच्चों थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखो, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जिस कोण की बात करेंगे उसको हम मिड में रखते हैं, मतलब बीच में रखते हैं। देखो हमने क्यू कोण की बात की तो पी क्यू आर लिखा, पी क्यू आर मतलब जिस कोण को लिखेंगे उसका मान हम बीच में उस अक्षर को लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इधर लिखा क्यू पी आर मतलब क्यू पी आर, ये कोण बन गया। तीसरा कोण पी आर क्यू, इसका मान चाहिए। देखो पी क्यू आर का मान है 70 डिग्री, तो इसलिए इसका मान कितना लिखेंगे? 70 अंश। क्यू पी आर का मान है 45 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 45 डिग्री प्लस कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब इसको 70 और 45 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, 7 4 कितने हो जाएंगे? 11, 115 डिग्री प्लस कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्लस का है तो क्या में जाएगा? माइनस में जाएगा। पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। 180 से अब 115 घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, यहां बचा 7, 7 से 1 गया तो 6, तो 65 डिग्री आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और इसी का मान हमसे क्या किया था? पूछा था। इस तरीके से हमने पहले प्रश्न को हल कर लिया। आइए देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न में आइए देखते क्या कह रहा है और समझिए बड़े कायदे से। बड़े अच्छे सवाल हैं, इन्हें समझने में बड़ा मजा आएगा आपको। चित्र में जैसे चित्र में कहे, आकृति में कहे दे तो तुरंत आकृति पे पहुंच जाओ आप, और जो भी कहेगा वो आकृति से ही कहेगा। कोण यक्स का मान 62 डिग्री है, मतलब 62 है, तो लिखते भी चलो। दिया है कोण यक्स बराबर कितना डिग्री? 62 डिग्री, मतलब 62 अंश दिया है। एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री। कोण यक्स बाई जेड बराबर कितना? 54 अंश। मतलब जो बाई वाला कोण है, मतलब बाई पूरा है, यक्स बाई जेड पूरा कोण कितना है? 54 डिग्री है। और भी कह रहा है कि बाई ओ जो है, बाई ओ और जेड ओ भी देखिए क्रमशः त्रिभुज यक्स बाई जेड के कोण यक्स बाई जेड का समद्विभाजक है। मतलब कहने का मतलब ये किरण आधा कोण इधर बना रही है, आधा कोण इधर बना रही है। ऐसे जेड वाई भी समद्विभाजक है, तो ओ जेड भी आधा कोण इधर आधा कोण इधर। समद्विभाजक का मतलब होता है बड़ा आधे आधे कोण में बांट रहा है। किरण जब कोण से निकली है तो आधा कोण उधर कर दिया, आधा कोण इधर कर दिया। इस बात को आपको समझना है कायदे से। ये तो दिया है, ये समझ गए होंगे कि आधा कोण इधर होगा, आधा कोण इधर होगा, तो पूरा पता चल जाए तो ये अंदर वाले पता चल जाएंगे। कह रहा है फिर बताओ तो कौन कौन से कोण मान ज्ञात करो? ओ जेड वाई कौन सा होगा? ओ जेड वाई, इस कोण का मान पूछ रहा है। और कौन सा? बाई ओ जेड
मतलब इस वाले कोण का मान पूछ रहा है। खूब अच्छे तरीके से उसने पूछा, जिनका कोई रिलेशन ना हो उनको निकाल के दिखाइए। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। कौन कौन से कोण है? ओ जेड पाई का मान बताना है और कोण पाई ओ जेड का मान बताना है। आइए बहुत आसान तरीके भाषा में सीखेंगे। कैसे लिखो, आओ हल करते हैं। बच्चे हमारे सब जानते हैं, सभी लोग आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज बना हो तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कुल मिला के 180 अंश ही आता है। तो हमारे पास जो त्रिभुज है, पहले एक्स वाई जेड त्रिभुज लेते हैं पूरा। ये भूल जाते हैं कि ये चीज दी हुई है। कहने का मतलब अगर इस त्रिभुज को बनाए, हम दूसरा बना लेते हैं इस तरीके से। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। देखो अगर इसका देखें तो ये 65 डिग्री है, इस कोण का मान 54 डिग्री है, इसका मान कौन नहीं बता देगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो इस त्रिभुज को लिख लेते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड में। क्या लिखेंगे? कौन कौन से कोण बनेंगे? एक एक्स बनेगा, एक वाई बनेगा, एक जेड बनेगा। तो इनको बीच में लिखते हैं, जिस कोण का मान लिखते हैं तो पहले लिखें वाई एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई बराबर कितना लिख लें? 180 अंश। खूब जानते हो क्या होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये बात बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पिछले वीडियो में लिख चुके हैं, आप लिख लेंगे। आइए, एक्स वाई जेड का मान हमको पता है कितना है? एक्स का मान 62 डिग्री। एक्स वाई जेड का भी मान पता है कितना है? 54 डिग्री। एक्स जेड वाई का मान ज्ञात करना है, मतलब 180 डिग्री। तो इन्हें जोड़िए, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6, 6 5 कितने हो जाएंगे? 11। 116 डिग्री प्लस कोण एक्स जेड वाई और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये प्लस का है, बराबर के उधर भेजना है। कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। आइए हल करते हैं। बराबर का चिन्ह लगाते हैं। 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, यहां बचा 7, 7 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा और कुछ बचा नहीं। तो मतलब 64 डिग्री मान आ गया है एक्स जेड वाई का। लेकिन हमसे इसका तो मान पूछा नहीं है। जब इसका मान नहीं पूछा है, कहने का मतलब ये पता चल गया कि यहां से यहां तक का जो मान है वो 64 डिग्री है। अब ये हमको पता है कि आधा कोण इधर है, आधा कोण समद्विभाजक है। तो हम समद्विभाजक होने के नाते हम इसको ओ बाई जेड का मान निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? आइए देखते हैं। इसको हमको निकालना है, ओ बाई जेड का मान चाहिए। तो ए बाई जेड जो है समद्विभाजक है किसका? एक्स बाई जेड कोण का, कोण एक्स बाई जेड का। अगर कोई पूछे क्यों तो लिख लेना कि बाईओ समद्विभाजक है, समद्विभाजक है किसका है? कोण एक्स बाई जेड का। तो अगर हम कोण ओ बाई जेड का मान हमको चाहिए है तो 1/2, इसका मान कितना है? 54 डिग्री। तो 54, 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सते 14। तो ओ बाई जेड का जो मान है वो 27 अंश आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम इतने कोण की बात करें तो ये 27 डिग्री आ गया। सेम उधर भी देखिए, ओ जेड बाई का मान निकालना है तो ओ जेड बाई बराबर हो जाएगा, इसका तो मान चाहिए है आंसर में भी। तो 1/2 किस कोण का समद्विभाजक होगा? एक्स जेड बाई का। तो लिखेंगे एक्स जेड बाई का। इसे लिखें क्यों? तो लिखना जेड ओ जो है वो समद्विभाजक है। समद्विभाजक किसका है ये भी बताना है। कोण एक्स जेड बाई का है। तो देखो इसका मान हमको पता है 1/2, इसका 64 डिग्री आया। 64 को 2 से अगर काटा जाएगा तो 32 डिग्री मान आ जाएगा। तो इसका मान कितने डिग्री आ गया? 32 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों आ गया है। तो एक आंसर हमको मिल गया कि इसका मान पूछा था तो इसका मान 32 डिग्री आ गया। अब पूछ रहा है इस तीसरे भी कोण का मान बताओ। तो फिर से त्रिभुज बन गया, इसको भी बना के दिखाते हैं। कौन सा त्रिभुज बन गया अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर हम देखें बना के
तो इसका नाम y, इसका नाम z, इसका नाम o। इसका मान केवल इतना त्रिभुज काट के अलग दिखा रहे हैं, तो इसका अगर 27 डिग्री है और इसका 32 डिग्री मान है, तो इसका पूछा इसका बताने में कैसे समस्या होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे त्रिभुज बना तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, पहले से जानते हैं, इसलिए आइए देखते हैं। अब देखिए अभी हमने काट के दिखाया, ये त्रिभुज OYZ है, तो ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज देखिए कौन सा, OYZ में। बच्चों को तो पुराना ही खेल हो गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आइए लिख लेते हैं OYZ कोण। कौन सा OYZ है, OYZ। दूसरा कौन सा कोण हो जाएगा, OZY प्लस तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा, YOZ। तो कोण लिख लेंगे YOZ और बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना कर लेंगे, 180 डिग्री कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। कोई पूछे क्यों, तो लिख देना त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का, तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ओके, तो देखो OYZ का मान बच्चे पता है कितना है, देखो 27 डिग्री, सिंपल है, लिख दीजिए। OZY का मान देखो कितना है, तो 32 डिग्री, इसे भी लिख दीजिए। और इसका मान तुमसे कह रहा था निकालो, तो ये छोड़ दो, 180 डिग्री बचा इधर। इन्हें जोड़ो, 7 और 2 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 3 और 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 69 डिग्री। ठीक है, इसे जोड़ेंगे, जोड़ने में गलती होगी, 7 और 2 जो जोड़ेंगे तो उसका मान 9 होगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, सॉरी उसमें पहले 69 लिखेंगे। अब क्या होगा, कोण YOZ लिखेंगे बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। ओके, ये 59 जो है प्लस का इधर लिखा हुआ है, उधर जाएगा, कहाँ में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो YOZ बराबर 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। घटाइए, 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहां बचा कितना है, 7, 7 से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, और यहाँ 1 बचा है, तो 121 डिग्री। ठीक है।